स्पीकर्स। आज हम लोग विषय व्यवसाय अध्ययन पाठ अध्याय 3 चल रहा था, प्रबंध एवं व्यवसायिक वातावरण। इसका पहला क्लास हो चुका है। आज हम लोग क्लास दूसरा में रीड करेंगे। तो क्लास दूसरा में क्लास फर्स्ट का एंडिंग मैंने वातावरण के घटक बताए थे दो, एक बताया था आंतरिक घटक और दूसरा बताया था बाह्य घटक। आंतरिक घटक के बारे में भी बताया था कि आंतरिक वातावरण क्या होता है, उसके घटकों के बारे में भी समझाया था। अब चालू करते हैं दूसरा, व्यवसायिक बाह्य वातावरण के भाग। व्यवसायिक बाह्य वातावरण के दो भाग होते हैं। पहला होता है आर्थिक बाह्य वातावरण और दूसरा होता है गैर आर्थिक बाह्य वातावरण। तो आर्थिक बाह्य वातावरण, तो आर्थिक बाह्य वातावरण क्या होता है इसके बारे में सुनिए। तो आर्थिक बाह्य वातावरण किसे बोलते हैं? तो आर्थिक बाह्य वातावरण से व्यवसाय का वास्तविक वातावरण होता है। यह वातावरण का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। जैसे मैं बताया, ये आपका व्यवसाय है। इस व्यवसाय के आसपास का जो क्षेत्र होगा, जहां पर ग्राहक रहते हैं, ये व्यवसाय है और आसपास के क्षेत्र जो उपभोक्ता या ग्राहक होते हैं, इनका संबंध सीधा सीधा किससे होता है? व्यवसाय से होता है। ठीक है, तो इसी को बोलता है, इन वातावरण का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। व्यवसाय की प्रगति, विकास, स्थिरता आदि इन्हीं वातावरण पर निर्भर होती है। सही बात है। आपके व्यवसाय के आसपास अगर ग्राहक अच्छे होंगे, समय पर आपका माल खरीदेंगे, उत्पादित वस्तुओं को समय पर खरीद के ले जाएंगे, उपभोग करेंगे, तो आपका व्यवसाय समय पर चलेगा, ज्यादा लाभ कमाएगा। किंतु ग्राहक है ही नहीं और आपके व्यवसाय में आसपास का क्षेत्र आपसे वस्तुएं कभी नहीं खरीद रहा। ठीक है, आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय के आसपास जो ग्राहक होंगे, अगर ये आपसे वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो आपका व्यवसाय नहीं। अर्थात यहाँ का जो क्षेत्र होता है, व्यवसाय के आसपास का क्षेत्र होता है, वो सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव आपके व्यवसाय पर डालता है। ठीक, आगे बोलता है, अतः व्यवसाय के प्रबंधकों एवं स्वामियों को समस्त बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर ही अपनी योजनाएं बनानी पड़ती है। ठीक, व्यवसाय बाह्य वातावरण को दो भागों में बांटा है। देखिए यहाँ जैसे मैं लिखा हूँ, आर्थिक बाह्य वातावरण के दो भाग हैं। ठीक है, पहला है आर्थिक वातावरण और दूसरा है, ठीक है, आर्थिक वातावरण। तो आर्थिक वातावरण की विशेषता, ठीक, तो सबसे पहला है आर्थिक वातावरण की विशेषता। आर्थिक वातावरण की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। ठीक, आर्थिक क्रिया से संबंधित। आर्थिक क्रिया मतलब क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। आर्थिक वातावरण में मानव की वे समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जो मनुष्य के क्रय विक्रय, उपभोग, आय व्यय, अर्जन आदि संबंधित होती है। अर्थात व्यापार, उपभोग, कृषि तथा सेवा से संबंधित समस्त वित्तीय क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है पर्यावरण के प्रभाव। पर्यावरण से प्रभाव, जैसा आपके आसपास का क्षेत्र होगा वैसा ही व्यवसाय आपका फलेगा फूलेगा। बोलता है आर्थिक वातावरण अन्य पर्यावरणों के प्रभाव होते रहते हैं। भौगोलिक वातावरण, हवा, तूफान, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा आदि भी आर्थिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक वातावरण भी आर्थिक प्रभाव पड़ता है। अगला आता है सरकार का संचालन। सरकार द्वारा संचालन या सरकार का संचालन होता है। आर्थिक वातावरण का संचालन व निर्देशन सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे आप जिन वस्तुओं का उत्पादन करके व्यवसाय में बेचना चाहते हैं, तो उसका पूरा निर्धारण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। सरकार ही वस्तुओं की मापन, सरकारी वस्तुओं का मूल्य, सरकारी वस्तुओं की बिक्री, ये हर चीज सरकार के माध्यम से व्यवसाय सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बोलता है, क्योंकि वित्त को निर्गमन कर व्यवस्था के अनुकूल संतुलन बनाने का कार्य सरकार का है। सरकार की ओर से यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है आम जनता से संबंधित। आम जनता से संबंधित में बोलता है आर्थिक वातावरण आम जनता से संबंधित होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय मनुष्य आर्थिक वातावरण से दूर नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने की लालसा रखता है। हर एक व्यक्ति अपने पास पैसा कमाना चाहता है और पैसा उसको किसके माध्यम से मिलेगा? जो
जो भी व्यवसाय होगा व्यवसाय के वातावरण के माध्यम से। इसके बाद और भी 2-3 पॉइंट है जिसको मैं पढ़ देता हूँ, सुनना। पूंजी की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध रहने से समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग होने लगता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। सही बात है, आपके पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो आप ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करोगे, ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करोगे तो उत्पादित ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो वस्तु को बेचोगे ज्यादा, ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा लाभ होगा, लाभ ज्यादा होगा, आपका व्यवसाय ज्यादा समृद्ध होगा, तरक्की करेगा, तो राष्ट्र की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि नियोजन का कार्य केंद्रीय सत्ता पर होता है, क्योंकि आपके व्यवसाय को संचालन करना, व्यवसाय को अच्छे से चलाना, निर्धारित करना, ये काम सरकार के माध्यम से होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। अगला है नैतिकता। आर्थिक वातावरण जनता की नैतिकता को भी प्रभावित करता है। यह नैतिक समस्त स्तर पर आर्थिक वातावरण ही प्रभाव होते हैं। वर्तमान समय में अर्थ मतलब मनी कमाने के लिए नैतिक स्तर को भूल जाना आम बात होती है। उसके बाद आता है आर्थिक वातावरण के घटक। आर्थिक वातावरण के घटक, आर्थिक वातावरण के घटक बहुत सारे हैं जिसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे आपको भूमि, वन, वायु, जल, मिट्टी। मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन में आता है मानव शक्ति का कुशल अकुशल होना, शिक्षित अशिक्षित योग्य मानव शक्ति का होना। उसके बाद आता है सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रिया में आता है रीति रिवाज, परंपराएं, नियम, ये सब आपके सामाजिक वातावरण में आते हैं। उसके बाद आता है शासन प्रणाली, बाजार की स्थिति, शिक्षा प्रणाली, है ना, मौद्रिक एवं राज्य को जनसंख्या, यातायात का संचार, विदेशी नियम, पूंजी व मुद्रा, ये सब चीज आपके आर्थिक वातावरण के घटक है, क्योंकि इन सब को संतुलित करके ही आप अपने व्यवसाय को चला सकते हो, व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। इसके कुछ पॉइंट हैं जिसको आप पढ़ेंगे, ठीक। तो ये था आपका क्लास 2। इसके बाद क्लास 3 में हम लोग गैर आर्थिक, जिसको अनार्थिक वातावरण बोला जाता है। अनार्थिक वातावरण वह होता है जिसमें ना तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी, ना ही आप काम करने के बदले आपको कोई मूल्य मिलेगा, किंतु फिर भी वह आपके व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। तो कैसे डालता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है?